ये कल पढ़ा दिए थे कि नहीं यहाँ तक सबको? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 है मिरर का, ठीक है। और इसी में आज हम लोग लेंस को भी पढ़ने का कोशिश करेंगे। उससे पहले मैंने तो कल पूरा मिरर का पूरा थ्योरी सारा पढ़ा दिया, मिरर में उतना ही थ्योरी होता है। अब क्या करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या होता है, तो अगर साइंस में मैथ्स वाला कुछ पोर्शन आ जाए, उसको सॉल्व करना पड़े, उसी को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स। देखो यहाँ पे सवाल कैसे पूछते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। कुछ सवाल मैंने, अगर तुमको हिंदी में मिलेगा तो घबराना नहीं, हम इसको इंग्लिश भी बताते जाएंगे, हिंदी बताते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल कहीं से मिला नहीं, अपने मन से बनाया गया, लेकिन वैसे ही सवाल पूछता है तुम्हारा बोर्ड का। हम जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो दिखेगा सेम सवाल टाइप का। तो यहाँ पे देखो जो मिरर है, मिरर से 2 प्रकार का सवाल बनता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक पूछेगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताइए, या रेंज वैल्यू बताइए, या फिर नेचर ऑफ इमेज बताइए। तो इसमें क्या करना पता है, जब भी पूछे कि बताइए अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, या रेंज वैल्यू बताइए, या नेचर वैल्यू बताइए। अप्रोक्सीमेट मतलब कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है कि पी पे बन रहा है, इमेज का नेचर क्या है, बड़ा है कि छोटा है, कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है कि रियल है कि इन्वर्टेड है कि क्या है। उस ऐसा सवाल जब भी पूछे, या फिर रेंज पूछे, बताइए इमेज का कहाँ से बनेगा, 6 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में, तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना, ऐसे नहीं बोल रहा कि 6 पे बन रहा है कि 5 पे बन रहा है। तो जब भी अप्रोक्सीमेट पूछे तो ऐसा सवाल क्या करेंगे, क्या चीज़ से सॉल्व करेंगे, इमेज बनाकर। क्या चीज़ से सॉल्व करेंगे, इमेज बनाकर। लेकिन अगर इससे भी सॉल्व हो सकता है, मिरर फार्मूला से भी ये सॉल्व हो सकता है। मिरर फार्मूला बताया कि नहीं बताया मैंने? क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। इससे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आसानी रहेगा मिरर फार्मूला से सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ दे कि एफ का वैल्यू बताइए, फोकस क्या होगा, यू देगा, बी देगा, पूछेगा फोकस क्या है, फिर यू पूछेगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, बी देगा, एफ देगा, फिर बोलेगा कि यू का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू बताइए। ऐसा टाइप का कुछ पूछ दे तो आप मिरर फार्मूला तब लगाएंगे एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गया? 2 तरीके का सवाल पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ सॉल्यूशन, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे, सबको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कि एक कनकेव मिरर की फोकस दूरी कितना, 8 सेंटीमीटर। बोलना चाह रहा है एग्जामिनर की कोई कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। इसका फोकस क्या दिया? 8 मीटर। 8। तो बताओ कनकेव का फोकस प्लस होता है कि नेगेटिव होगा? कनकेव का फोकस पॉजिटिव होता है। नेगेटिव। मेरी एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव। कनकेव का फोकस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको f इक्वल टू 8 नहीं लिखेंगे, f इक्वल टू क्या लिखेंगे अब? -8 ऐसे लिखेंगे। तो पहले सवाल समझते हैं। फोकस ये इतना, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट को रखने पे उसका इमेज का नेचर क्या होगा, प्रतिबिंब मतलब इमेज का नेचर क्या होगा। कितना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्या दिया है, वस्तु का दूरी मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20। तो क्या लिखेंगे? -20 लिखेंगे। कल कसम खिलाए थे कि जब भी दिया रहा है तो क्या लिखेंगे? -20 तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है तुमसे? इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। प्रतिबिंब का प्रकृति मतलब नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है। इमेज का नेचर क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पे दिया है रियल इन्वर्टेड साइज, कि रियल इन्वर्टेड बिग बनेगा, कि वर्चुअल इरेक्ट बिग बनेगा, कि वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल बनेगा। बी मतलब वर्चुअल, ई मतलब इरेक्ट, एस मतलब स्मॉल, आर मतलब रियल, आई मतलब इन्वर्टेड, बी मतलब बिग। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो कैसे करेंगे? बहुत बच्चा लोग क्या करेगा, तुरंत में क्या करेगा, इसको ऐसे सवाल जब भी देखेगा तो क्या करेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ये लगाएगा। लेकिन तुमको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जब भी ये पहला टाइप का सवाल है, जब भी नेचर ऑफ इमेज बोले, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोले, या रेंज बोले, तो हम बताए थे ना इमेज बना के सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला बोले थे लगाने के लिए। तो समझ में आ गया? तब नेचर बनाएंगे, इमेज को बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे, हमको बोल रहा है। चलिए यहाँ पे लेते हैं हम पेन और इसको छोटा करते हैं। साइज कैसे छोटा होता है, यहीं से ना। चलो, तो हमको एक कनकेव मिरर बना देंगे। इसे कनकेव मिरर बना देंगे। बन गया। ये सब भी तो लिखने आता ही है सबको। PFC सब कोऑर्डिनेट करने आता है कि नहीं? सबको आता है।
यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया था? 20 डिग्री 20 थोड़ी दिया था, 8 दिया था। सॉरी तो फोकल लेंथ क्या है? ये 8 है। फिर तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सी और एफ के बीच में भी? 8 होगा। 8 होगा। तो बताओ यहाँ से, अब ऊपर देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। लिखने आएगा 16 सेंटीमीटर। तो अब बताइए इमेज कहाँ पे बन रहा है? 20 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ पे बन रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा होगा। यहाँ पर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? तो देखिए, अरे क्या हुआ? अच्छा मम्मी है, गेट खोल दो। हाँ, तो क्या होगा यहाँ से? क्या होगा? 16, यहाँ ये पूरा 8 सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाउ द जोश? हाई। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है? 20 पे। 20 यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताना। इमेज तो बना लिए, कैसे बता सकते हो? कोई बच्चा के दिमाग कुछ काम कर रहा है? क्या मतलब? नेचर ऑफ इमेज। हाँ। हाँ, क्योंकि इन्वर्टेड और वर्चुअल कनकेव बोल रहा है ना, तो कनकेव में एफ और पी के केस में ही सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट आता है ना? नहीं तो ऑप्शन चुनना है ना उसमें से। अब हम बता रहे, एक सवाल पहले सीख लो तब फिर बताना। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे यू कहाँ पर है? 20 है। तो 20 किसके किसके बीच में आ रहा है? बियॉन्ड सी वाला केस हो गया कि नहीं? सी के उस साइड आ रहा है कि नहीं? ये 20 है, यहाँ देखो सी है, अब 20 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि नहीं? तो बियॉन्ड सी वाला पोजीशन हो गया कि नहीं? ये बियॉन्ड सी वाला पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, जब बियॉन्ड सी हो तो इमेज कहाँ पे बनता है? बियॉन्ड सी हो तो इमेज बताओ। जब सी के पीछे हो, इन्फिनिटी और सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? एफ पे बनेगा। इसी का ना बोला गया था कि पर क्या हो, तो रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी को एफ से, सी को सी से, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा? एफ एंड सी के बीच में। एफ और सी के बीच में, यानी कि इमेज यहीं पे कहीं बनेगा एफ और सी के बीच में। यानी कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या, हाँ सॉरी, एफ और सी के बीच में, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा पता है? 8 से लेके 16 के बीच में बन सकता है कहीं पर भी। और रियल बनेगा कि इन्वर्टेड? रियल दोनों बनेगा ना? वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा? रियल बनेगा, क्योंकि फूफा जी वाला केस नहीं, बाकी सब केस में क्या बनता है? तो रियल और इन्वर्टेड। अब हमारा सवाल एक और खोजना है ऑप्शन के अनुसार, लार्ज बनेगा कि स्मॉल बनेगा? स्मॉल बनेगा, क्योंकि बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी है तो स्मॉल। अब सही बात पकड़ा है लड़का, इन्फिनिटी पर रहता तो और भी छोटा बन जाता, तो स्मॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल। तो देखो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर यही होगा, फर्स्ट वाला। कैसा क्वेश्चन है? जोड़ है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लिख भी दिए सारा बात। क्या है? पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। क्या लिखा बाबू? ऐसा सवाल जिससे नेचर पूछे जाए, नेचर पूछा जाए इमेज का, तो आप कभी भी मिरर फार्मूला या से सॉल्व कर ले। मिरर फार्मूला से सॉल्व ना करें, इमेज इमेज बनाकर सॉल्व करें। जब भी नेचर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इमेज बना के सॉल्व करेंगे। इमेज बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन तुम लोग बना सकता है कॉपी में। चलिए हम पॉज करते हैं वीडियो को, सेकंड क्वेश्चन। चलिए तब ये सवाल है, ये भी उसी तरीके का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कनकेव मिरर बोले या कन्वेक्स लेंस। हमने एक ही में दोनों सवाल को क्या कर दिया है? घुसा दिया है, क्योंकि कनकेव मिरर का ही नेचर क्या होता है? कन्वेक्स लेंस की तरह। तो ऐसा सवाल लेंस पर है या मिरर पे? सवाल सेम तरीके से बनाएंगे। जिसका फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पे, तो इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रियल इन्वर्टेड स्मॉल होगा, कि रियल इन्वर्टेड बिग होगा, कि वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल होगा, कि वर्चुअल इरेक्ट बिग होगा। तो हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नेचर ऑफ इमेज। जब भी नेचर ऑफ इमेज पूछे, ये टाइप 1 का सवाल है कि नहीं है? तो हम ऐसा सवाल को क्या मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे? नहीं, इमेज बना के। मिरर फॉर्मूला कहाँ लगा रहा है? 1/f1/b सब कहाँ कर रहे हैं मुँह सबका? ठीक, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे बताओ? इमेज बना के। तो इमेज बना सकते हो। इसको क्या करेंगे? एक मिरर बना दिए, पोल की जगह पे पोल लिख दिए, सी
एफ और सी ये सब तो लिखने हम सिखा ही दिए हैं। फोकस कितना बोल रहा है, जितना फोकस बोल रहा है उसको फोकस बना दीजिए। फोकस कितना है 20। तो जब यहाँ से यहाँ तक 20 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 20। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40। अच्छा बात है, ये 20 कैसे गिन रहे हैं? जब यहाँ से शुरुआत हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चल रहा होगा, 20 तक पहुंचेंगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए 12 कहाँ पे लोकेट होगा, 12 लोकेट करके दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा? 12 यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है तो 12 इसके अंदर में ना आएगा। पी से लेके एफ तक का दूरी 20 है तो 12 कहाँ आएगा? पी और एफ के बीच में। तो हमको अब क्या करेंगे? अब सीधे लिखेंगे 12। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? 12 पे। 12 मतलब पी और एफ के बीच में रखा गया है। स्पेशल केस है, तो जब भी ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा रहता है इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट प्लस बहुत बड़ा और मिरर के पीछे। इस सारा बात यहाँ पर भी लिखा है, समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा कॉपी में। चलिए इस सवाल को रोक के सारा कोई बनाए। तो ये सवाल जैसे कि हमने आपको दिया था, तो सबसे ज्यादा बच्चा इसमें गलती क्या करता है? इसमें ये देखने में, ये लाइन देखने में देखना है कि क्या दिया है, कौन सा मिरर दिया है? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर बना दिए कि नहीं बना दिए? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फोकस कितना पर दिया है? 8 सेंटीमीटर। 8 बना दिए फोकस, इतना दूर का दूरी 8। तो एफ और सी के दूर का भी दूरी 8। तो एफ पोल से सेंटर की दूरी का 16। अच्छा, ये मिरर का पीछे वाला साइड है कि नहीं? पीछे वाला। ये मिरर का आगे वाला। चूंकि हमको इमेज का क्या बताना है? डिस्टेंस। लेकिन क्या ऑप्शन में एग्जैक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है क्या? ऑप्शन में नहीं, रेंज में पूछ रहा है। 8 से दूर, 8 से कम, इन्फिनिटी पे क्या 8 पे, एकदम रेंज में पूछा था। रेंज वाले को कैसे सवाल सॉल्व करते हैं? यही ना, इमेज बना के ना। अब हमको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? मिरर के आगे के पीछे? पीछे आगे मिरर के आगे ही नहीं रखाएगा। इमेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? आगे ही रहता है, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए 8 मतलब क्या हो गया कि ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रख दिए। इसमें तो ऐसे भी 2 ही केस होता है, दिमाग नहीं चकराना चाहिए। 2 ही केस होता है। कौन कौन केस होता है? इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहे तो क्या इमेज बनेगा? तो फोकस पे। और जब पोल और फोकस के बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रहे तो क्या बनेगा? फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है बताइए? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। देखो 8 मतलब यही हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो बताइए, इमेज तो सबको पता है कि चूंकि ये कन्वेक्स मिरर का बात चल रहा है तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, प्लस मिरर के पीछे बनेगा। तो मिरर के पीछे बनेगा वो हमको पता है, लेकिन रेंज ना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेंज। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पी के बीच में हो तो इमेज कहाँ पर बनता है? पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस कहाँ गया? ये पोल हो गया, ये मिरर का पीछे हो गया। पोल और फोकस इसी दोनों के बीच में बनेगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ही कितना है? 8। तो इसी के बीच में बनेगा, यानी 8 से कम में बनेगा। तो 8 से कम, तो आंसर क्या होगा? 8 से कम। 3 नंबर आंसर। समझ में आया? हमेशा याद रखे मिरर क्या लिखा है, सावधानी, वार्निंग क्या देना चाह रहे कि मिरर कौन सा लिखा है, ऑब्जेक्ट जो दिया है उसको लिखेंगे, इसे उसका वैल्यू लिखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे, फिर इसको रिप्लेस करना सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब ये सवाल लास्ट बना दो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकस लेंथ कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। तो उसका मिरर का क्या दिया है? 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट। तो इमेज बनाने के लिए मतलब इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो हम ऐसा किए, ये कहाँ है? यहाँ पे बोलो। पोल पे। ये पोल हुआ, ये यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 8, यहाँ से यहाँ का 8। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 16। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए? 16 पे, यानी कि अब 16 मतलब सी पे। तो इमेज कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आंसर क्या होगा? सी। तुम लोग ये काम काहे नहीं करता है, खाली यही काम करके छोड़ दे रहा है। समझ में आ गया? अब इसी चारों क्वेश्चन को घर पे भी बनाएगा। अब हम लोग आते हैं इजी क्वेश्चन की ओर। मैथ से बना सकते हैं क्या? इसी सवाल को हम बना सकते हैं मिरर फार्मूला से। देखो हम बना सकते हैं इसी सवाल को मिरर फार्मूला से भी बना सकते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे कौन सा f का वैल्यू क्या लेंगे बताइए? 8।
कन्वेक्स है कि कनकेव है? -8 कनकेव है, -8। क्यों नहीं याद हो रहा है? v का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। u का वैल्यू क्या दिया है? नेगेटिव -16 -16 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे इसमें रख के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/f, f की जगह पे -8 1/u, u की जगह पे -16 प्लस 1/v, जिसको निकालना 1/v को इसी साइड रहने देंगे, तो -1/8 अब प्लस 1/16 अब 1/v। अब इसको क्या करेंगे? 8 16 का LCM 16, 16 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/16 -2 प्लस 1, तो 1/v कितना हो गया? 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1/16, तो b कितना आ गया? 16 माइनस -16 16 -16 आ गया ना? हाँ अगर तुमको इमेज नहीं भी यार बनाने तो 16 आ गया, देख रहे हो? अब 16 मतलब क्या? आंसर तो 16 दिख ही नहीं रहा है। वही तो 16 मतलब क्या? फिगर बनाएगा तब ना पता चलेगा कि 16 सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू है। आई माइनस साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या शो करता है कनकेव मिरर में? कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है ना? अब प्लस साइन क्या करता है? वर्चुअल और डायरेक्ट यही शो करता है। समझ में आ गया? इससे भी करके दिखा दिए कि नहीं? चलो अब यहाँ पे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू, पूछ रहा कि मिरर फॉर्मूला के अनुसार फोकल लेंथ क्या होगा? अरे बाबा ये क्या दे दिया बाबा सिर। तो ये कुछ नहीं, तुमको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। यह सब सॉल्व भी दिया हुआ है। तो इसको f तुमसे यही पूछना चाह रहा है कि अंदर घुमा पूरा कि f का वैल्यू क्या होगा। जब इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे? 1/f इक्वल टू, अभी तो कराए यार, बताओ ना इधर क्या होगा? u प्लस v और नीचे में क्या हो जाएगा? uv। तो f बराबर क्या हो जाएगा? uv भाई u प्लस v। कलो कि v का वैल्यू पूछ दे, कलो कि u का वैल्यू पूछ दे, कर दोगे? लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ क्या होना चाहिए? कंठस्थ। और इसके बाद इसमें u v दिस दैट कुछ पूछ रहा है, तुम निकाल दोगे। तो हम इससे निकाले f का, तो f का वैल्यू यहाँ पर क्या है? uv बाई u प्लस v, तो uv बाई u प्लस b। तब b आंसर। क्या बोल रहे हो? इसमें रेसिप्रोकल करना जरूरी होता है क्या रेसिप्रोकल? हाँ ये फॉर्मूले यही होता है। तो आप लास्ट में रेसिप्रोकल कर देते हैं हर किसी का। क्या रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं? मतलब जैसे u प्लस v आया था, हाँ बाई uv आया था, हाँ करना जरूरी होता है, ये ई लाना जरूरी होता है, वरना तुम ऐसा ही खाली रखोगे तो 1/f का ना मान निकाल रहे हो। 1/f थोड़ी ना निकालना है, f का ना मान निकालना है। ठीक है, अपने से नहीं बनाओगे तो ऐसा बाउंस हो जाएगा चैप्टर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज -30। कनकेव मिरर है, इसका क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 30 30। सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन द कन्वेंशन इट्स फोकल लेंथ इज एक्सप्रेसेस एट, मतलब कर रहा है कि कोई अवतल दर्पण मतलब कि एक कनकेव मिरर है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो आप इसका क्या बताइए? फोकल लंबाई यानी कि फोकल लेंथ बताइए। तो हम बताए थे f बराबर क्या होता है? r बराबर क्या होता है? 2f। r बराबर 2f। r का वैल्यू दिया है 30। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30/2 15। तो 15। लेकिन 15 पॉजिटिव की निगेटिव? अब देखे क्या दिया, कौन सा मिरर दिया? कनकेव। तो कनकेव क्या होती है? नेगेटिव। कन्वेक्स पूछता तो मेरी एक्स पॉजिटिव बन रहा है, इससे भी। अब यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, इट्स फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स इमेज विल बी फॉर्मेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, यदि भी पढ़े किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले अवतल मतलब कि कनकेव मिरर के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तुमको हिंदी में भी क्यों बताया जाता पता है? समझ में आया? समझ में आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि देखिए एक कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, तो उसी के अनुसार हम लोग साइन लेना स्टार्ट करेंगे। एफ का वैल्यू कितना दिया है? 12। लेकिन -12 लेंगे क्योंकि मिरर क्या है? कनकेव है। डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस दिया है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? -8। क्योंकि कहीं पर भी ले दुनिया में सारा जगह यू आर नेगेटिव पर्सन, यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। अब उसके बाद क्या बनाना है? भी। तो भी नहीं निकाल देगा भाई, कैसे यूज करेंगे? हाँ बोलो।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इतना डाटा दिया है, इससे भी निकालना है। तो मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की जगह पे क्या रखेंगे, -12। 1/v, v की जगह पे क्या रखेंगे, 3। 3 है, ई भले निकालना है तो b की जगह पे v, यू की जगह पे क्या लेंगे, -1/8। तो माइनस तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -1/12 प्लस 1/8। इसका एलसीएम उलसीएम लेके v का वैल्यू नहीं निकाल देगा तू लोग। देखो यहाँ पे सब सॉल्व भी है, हो रहा है यहाँ पे। f ये लिए, u ये लिए, v ये लिए, फार्मूला लगाए इन तीनों डाटा से। अब इसको क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालना, मैथ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो b निकालना था, 1/v अलग कर लिए, इसको इसे किए तो सॉल्व किए तो 1/24, तो b का वैल्यू 24। v को यहाँ x की तरह ले रहे हैं हम लोग। हाँ। An object is placed in the front of a concave mirror at a distance of 12 cm. Its image is formed at the same side of a mirror, same side at a distance of 18 cm. The focal length of a mirror will be। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ट्विस्ट छुपा हुआ है। हाँ। कौन बता सकता है क्या ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दिया है और मिरर का बैक को ट्विस्ट हो गया। नहीं तो यहाँ पे मुझे चल यहाँ देखो, तुम बताओ। किसी वस्तु को किसी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पे रखा जाता है। मिरर कौन सा है भैया, कनकेव। तो फोकस क्या लेंगे, माइनस। फोकस थोड़ी ई, तो फोकस दिया कहाँ है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे थे, यू दिया है ना, तो यू क्या लेंगे, -12। ठीक है भैया, रखा गया है। इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज उसी ओर बोल रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर। रियल और इन्वर्टेड हुआ, फिर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बोल दे, तो रियल इन्वर्टेड, या फिर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बोल दे, या फिर तुमको कभी भी बोल दे टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के सामने, तो भी क्या लेना है मिरर में, नेगेटिव। तो भी यही ट्विस्ट है, तो भी क्या हो जाएगा, -18। अभी जितना सवाल सॉल्व किए पॉजिटिव लेके सॉल्व किए कि नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, कैसे पता चल रहा है नेगेटिव, क्योंकि वो बोला है उसके उसी ओर प्रतिबिंब, उसी ओर मिरर के उसी ओर, मिरर के उसी ओर, ऑब्जेक्ट की ओर, मिरर की ओर। तो इधर जब भी रहता ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, भी नेगेटिव। ठीक है ना, सेम साइड। लैंग्वेज याद कराए कि नहीं याद आ रहा, चलो फिर भी दिखा दे रहे तुम लोग। हाँ, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है। नहीं, हाँ क्या होता ये है, अच्छा ई वाला है। भी कब लेना है नेगेटिव, कब पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स का आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का सवाल आ रहा है तो बी हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन कनकेव मिरर में क्या होता है, बी पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी। तो बी पॉजिटिव कब लेंगे, जब इमेज बने वर्चुअल और जब इमेज बने रियल, तो नेगेटिव। लेकिन वहाँ पे रियल वर्चुअल का शब्द यूज हो रहा है, तो आप ऐसे पकड़ लिए कि भी नेगेटिव लेना है, तो हम ऐसे पकड़े क्योंकि वहाँ पे शब्द लिखा रहेगा मिरर के सामने या टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। अगर वो सब नहीं तो ये लिखा रहेगा मिरर के सामने या फिर टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने या टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। हम वहां से लिए, समझ में आ रहा है। हाँ। तो हम भी क्या लेंगे, तो u इतना हो गया, तो b भी क्या लेंगे इतना। f पता करना है, तो दर्पण की फोकल लंबाई यानी कि मिरर का फोकस डिस्टेंस सॉल्व करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v लगाएंगे कि नहीं, जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे, अब बार बार सॉल्व थोड़ी ना कर दे रहेंगे। हाँ। तुम्हारा यहीं पे यही सिर्फ एक ट्विस्ट था कि ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बोल रहा है, यानी कि मिरर के सामने बोल रहा है, तो भी नेगेटिव। तो इसको क्या करेंगे, कलेजा में बसा लेंगे कि सेम साइड। अगर कनकेव मिरर का सवाल आया, बोल दे सेम साइड या टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट की तरफ यही ना हो गया, मिरर के सामने यही ना हो गया, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट यही ना हो गया, सेम साइड ऑफ मिरर यही ना हो गया। तो इन सारा और फिर से रियल इन्वर्टेड इधर ना बनेगा। तो इन सारा केस में भी क्या लेंगे, मिरर के केस में कनकेव में नेगेटिव। और अगर कन्वेक्स मिरर का सवाल है तो कभी भी नेगेटिव भी होता है, हमेशा पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि सारा इमेज इस साइड बनता है, सारा इमेज इस साइड बनता है, मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है। 36 आंसर है क्या, जो भी आंसर अपना सॉल्व करते रहना, ठीक है। 7.2। अब यहाँ देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो कौन सा शब्द है, कन्वेक्स मिरर। The of radius of curvature of 14 centimeter, how far is the image behind the mirror?
बोल रहा है कि एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले मतलब कन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाता है, सामने अनंत पे रखा जाता है। अनंत पे रखा जाता है। अनंत मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो मिरर के पीछे उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरे जब भी ऐसा सवाल है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमको यही ना खोजना रहता है, यू क्या है, भी का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू क्या है। इसी तीनों को खोज के अब 1/f, अब 1/u प्लस 1/v का वैल्यू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लगाते हैं। जो बच्चा इन तीनों को खोज लेगा यू बी एफ बना देगा कि नहीं सवाल। बना देगा। यू का वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी ले लिए, दिमाग मत घूमना चाहिए। यहाँ देखो v का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। अरे भैया पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर नहीं होता है, कन्वेक्स मिरर की बात बोल रहे हैं। तो निगेटिव कहीं भी रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव बेहुदा कहीं का। कन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव ना इमेज बनाता है। यू लिख रहा है अभी भी, तो यू आप गलत लिखे है ना। चल भाई लगा दे रहे निगेटिव, इन्फिनिटी लिखा है उसके आगे इन्फिनिटी भी लगा दी, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन सही बात बोला। वी क्या लेंगे, पॉजिटिव। वी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ऐसे भी तो निकालना ही है शायद। एफ क्या लेंगे, मेरी एक्स पॉजिटिव तो प्लस 20। देखो ये लिया है, ये लिया है और ये निकालना है। जब ये तीनों पता चल गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f तो 1/20। 1/u का वैल्यू 0 क्यों ले लिए, तब सुनो 1/infinity का वैल्यू क्या होता है, 0। इन्फिनिटी को कोई भी चीज से डिवाइड करेंगे क्या होगा, किसी भी चीज में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो इसी का 0। तो 1/v क्या हो गया, 0 का बेहुदा है क्या, 20 हुआ रे। 1/v तो v बराबर क्या होगा 20। ठीक है, क्या शब्द उलझाया है इसमें, बट ये नहीं समझ में आया, इन्फिनिटी मतलब जो भी लेंगे उसको कैलकुलेशन बिना किए 0 जीरो कर देंगे। 1/u क्या होता है 0, 1/infinity क्या होता है 0। इसमें क्या फंसेगा, इस सवाल से क्या सीखने को मिला कि बच्चा खोजते रह जाएंगे जिंदगी भर, इसमें यू का वैल्यू क्या दिया, बच्चा एफ तो लिख लेगा, करा बी निकालेंगे भैया तो 2 का वैल्यू देगा, वो कोई पूछता है, यही ना सब सवाल में हो रहा है। तो यू का भी वैल्यू चाहिए ना। देखो कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखा गया है, तो इन्फिनिटी सब शब्द क्या है, फंसाने वाला शब्द है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन, तो तुम्हारे बुक में 10th में भरमार पड़ा हुआ ऐसा सवाल, देख जाके। फिर आ गया, ये सवाल कौन बनाएगा, क्या है, हम बनाएंगे 2 मिनट पॉज कि घर पे लिख रहने दे। ठीक है, हम तो सोच बनाते हैं। अच्छा चलो हम बताते हैं, अभी बनाने का समय नहीं तुम लोग का, हम बता रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सीलरेटेड डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इट रिफ्लेक्शन विल बी, मतलब इमेज, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, इमेज। अरे दो दे दिया था, उतना तो दिमाग होना चाहिए कि तीसरा जो है उसी को ना पूछ रहा है। किसी वस्तु के 12 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले, मतलब फोकल लेंथ क्या है 12 प्लस लेंगे कि निगेटिव, कौन सा मिरर है, फोकल लेंथ है ना, कनकेव माइनस। यू क्या है, मैं तो निगेटिव ही रहूंगा। मैं तो निगेटिव ही रहेगा। तो यू दिया है क्या 26 दिया ना, 26 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। देखो यहाँ पे 26 सेंटीमीटर की दूरी पे दर्पण के सामने रखा जा रहा है। 26 भी निकालना है, दर्पण के सामने रखा तो भी पहले ही से निगेटिव नहीं ले लेंगे, दिया रहेगा कुछ चीज तब ना, ठीक है ना। तब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, सॉल्व करेगा तो बी निकल के आ जाएगा। लेकिन फिर ये दे दिया है रेंज में, देख रहे हो सवाल रेंज में, तो तुम इससे भी सॉल्व कर सकता है और उससे भी, मिरर से भी। हम यहाँ पे दोनों सब सॉल्व किए, इमेज से। जितना हम मेहनत किए तो तुमको भी करना होगा ना, दो मेथड से, तब से सीखेगा रे। ये हमको आता है ये सब करने, तुम्हारे लिए फिर से हम लिखे हैं, दोनों मेथड से कर दे रहे हैं। मेरे नोट्स में इसे थोड़ी लिखा रहा है दोनों मेथड्स। बाय मिरर फार्मूला, बाय फिगर, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। मिरर फार्मूला से क्या, भी तो निकालना है, यू दिया है, एफ दिया है, तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, तुम यही करो, अगर नहीं आता ही बनाने, आना ही चाहिए बनाने ऐसे। इससे हम क्या करेंगे, एग्जामिनर नंबर नहीं ना काटेगा, बनाएंगे तुम नहीं। एफ क्या है, वाले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग 26, एफ क्या है 12, ये 24,
तो 26 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं यहाँ पे आएगा। कौन सा केस हो गया ये? जल्दी बताओ कौन सा केस हो गया? पीछे हो गया बियॉन्ड बियॉन्ड सी। क्यों नहीं निकल रहा ये सब बात? पीछे आगे पीछे पीछे क्या? मिरर के पीछे केस बन रहा है। बियॉन्ड सी ऐसे ही मुंह से निकलना चाहिए। बियॉन्ड सी वाला केस है। बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी और सी के बीच में। फोकस तो क्या चीज से रिप्लेस करते हैं? C के इन्फिनिटी को बीच में। सी, और एफ इन्फिनिटी को एफ से, सी को सी से। यानी कि कौन सा ये कहाँ पे इमेज फोकस बनेगा? फोकस और C सी के बीच में, मिरर क्या आएगा कि मिरर के पीछे? मिरर के पीछे, आगे। आगे आगे। मिरर क्या आएगा? सी और एफ के बीच में कौन सा दूरी कहाँ पर है? सी एफ बताओ तो यहाँ पे बताओ। लो करके दिखाओ, घासो ना चलेगा पेन। कहाँ पर? चलो यहाँ होना चाहिए। हाँ ठीक है यही है। सी और एफ के बीच में यही पे बनेगा कि नहीं? हाँ तो कितना बताओ? 12 से ज्यादा है और ये 24 से कम है। तो 12 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ से पूरा दूर क्या है? 12 से ज्यादा 24 से कम, तो इमेज कहाँ बनेगा? 12 से लेके 24 के बीच में। तो देखो ये भी सॉल्व करेगा ना तो इसका कोई ना कोई ऐसा आंसर आएगा जो मान 12 से से 24 के बीच में होगा। में तब होगा। जाके पीछे में क्या क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऑप्शन में देख लेंगे। कि 12 से ज्यादा और 24 से कम। 12 से ज्यादा 24 से कम। यही होगा, 12 24 से हाँ, बीच में। बीच में। तो बताओ ये बच्चा सॉल्व करते रह जाएगा, हम पढ़ देकर इससे कर दिए। तुम ये भी दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि तुम ये बनाइए के रियल- दिखाओ हमको हाँ, और एग्जाम में हाँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो हालत पंचर हो जाएगा। ऐसे तो तुम ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकता है। 95% बच्चा को सिर्फ यही मेथड्स पता है, 5% बच्चा ही जो पढ़ता है उसको ये मेथड्स पता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पागल हो जाएगा ये जो नहीं, जिसको समझाने वाला रहेगा अच्छा से वो पता नहीं चलेगा, कैसे कच्ची कच्ची बोल रहा है। वो तो आसानी है, वो तो तुम भी समझ रहा है कि बी यू हैव दिस दैट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 15 सेंटीमीटर फोकस इज फॉर इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ये बनाएगा तुम लोग अपने से, हाँ घर पे बनाना। इसका आंसर हम पीछे में दे दिए हैं। अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो हम बता ही दे रहे हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन होगा हम बता रहे हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर। यू क्या लेंगे? यू कहीं पर भी 15 माइनस ही तो लिख ही देंगे ना। मैं तो निगेटिव हूँ। द फोकस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कनकेव। माइंड में नोट कर लो, मिरर कौन सा है? कनकेव। ऑफ डिस्टेंस एंड इट्स इमेज इज 45 सेंटीमीटर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ निगेटिव लगेगा क्योंकि टुवर्ड्स और सामने अरे में क्वेश्चन negative गलत लगता है। दिया है, क्वेश्चन है ना ये इंग्लिश में गलत दिया है, We हिंदी are में पढ़ो। excited। इंग्लिश में गलत दिया है, हिंदी में पढ़ो। देखो हमारे साथ दुख। हम बता दे रहे हैं, इसे इंग्लिश में गलत दिया है क्वेश्चन, हमको अभी याद आया। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर वाले फोकल लंबाई पे रखते हैं, जब यहाँ पे क्या करा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रहा है, फोकस का डिस्टेंस दिया 15। हम बता दे रहे इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्ट फोकस क्या दिया है? 15 ठीक है। मिरर कौन सा? कनकेवे है, तो क्या होगा यहाँ पे? निगेटिव। ऑब्जेक्ट खुल गया। चलिए हम फिर से बता रहे हैं, ये सवाल अच्छा है, इसमें एक चीज गलती होता है उस चीज को सिखा रहे हैं। इंग्लिश में छोड़ दीजिए, इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। हम बताते रहे कि फोकस है ना दिया हुआ है, जो कि मिरर कौन है? कनकेव। तो फोकस दिए 15, लेकिन साइन क्या लेंगे? निगेटिव ले लिए कि नहीं ले लिए? ले लिए, बहुत बढ़िया। और इसको मिरर है कनकेव और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, और मतलब टुवर्ड्स। हाँ तो इमेज क्या बन रहा है? इमेज जो है टुवर्ड्स दाती बन रहा है, तो क्या निगेटिव 45। निगेटिव 45। 45। बहुत बढ़िया। तो इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव 45, क्योंकि टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इमेज के सामने ही बन रहा है। आगे ना ये लाइन पकड़ने तुम लोगों को। अब पूछ रहा है यहाँ पे तो दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि यू पूछ रहा है, तो बताओ क्या करेंगे? इस तीनों दिया है, कोई एक इसको निकालना है। अब की बार यू निकालना है, क्या निकालना है? यू निकालना है। तो हम ऐसा करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/-15 1/b की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/-45। अब 1/u की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/u कि 1/-u तो हमेशा क्या होता है? माइनस। लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर अभी ऑब्जेक्ट निकाले नहीं। निकालना है, तुम लोग पकड़ गए यानी सवाल। बच्चा इसी को वैल्यू क्या लिख देता है? नेगेटिव। रटा हुआ रहता है वो, क्यों तो निगेटिव।
जिसको निकालना रहता है उसको वैल्यू वही सेम सिंपल रखते हैं प्लस में। ठीक है। यू होता है निगेटिव, हमको पता है कि हम संतोष पाकर नहीं है, यू पता है कि निगेटिव होता है, लेकिन अभी यू को निकालना ही है ना। हाँ तो यू पॉजिटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो हमने दोनों चीज लिख दिया है। राइट वे रॉन्ग वे इतना कौन बताएगा राइट वे रॉन्ग वे। फॉर्म में यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि u का वैल्यू नेगेटिव ना लो पहले से। जिसका भी वैल्यू निकालना पता करना होता है उसका वैल्यू पहले से ही नेगेटिव नहीं लेते हैं। मतलब कह दिया है कि इमेज बन रहा है मिरर के उस साइड, b का वैल्यू बताइए, तो उसका निगेटिव थोड़ी लेंगे। नहीं लेंगे, भी लेंगे, भी ही जरूर देंगे, तुम्हारा आंसर में आ जाएगा नेगेटिव। वही बात तो शो करता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तुमको कुछ कर लो यू आ जाएगा। इसको ये राइट रॉन्ग वे क्या है कि बच्चा यू बी को तो ये तो ठीक है, ये कोई भी नेगेटिव ले लेगा तो इसे सॉल्व करेगा, जबकि ये क्या है गलत। बी को ये लेना यू जिसको इसको पता करना ना, फाइंड करना है ना। हाँ। तो इसको तो वही लेंगे। अभी यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट के पास, मिरर के आगे, ठीक है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू देखो नेगेटिव आ ही गया, वो आ जाएगा, अपना चाल दिखा देगा। तुम उसके चाल पे क्यों लगे हुए हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ ठीक है ना। हाँ। साइन कट क्लियर हो रहा है ना। इतना क्लियर करके कोई नहीं बताता। ये बच्चा गलती करता है एग्जाम में, पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि गलती कर देता है। कर देगा। कहता जाम तो आप ही तो सिखाए थे कि यूरे का कहीं करे, जिसको निकालना उसको नहीं न लेते। अब ऐसे फोकस का भी क्वेश्चन आएगा, कहेगा मान लो फोकस का क्वेश्चन हम बना दे, मिरर है कन्वेक्स, हाँ। आप कहेंगे फोकस निकालने के लिए, मिरर है कनकेव, कहे फोकस निकालने के लिए, तो वो नेगेटिव एफ लेंगे, एफ लेंगे, बच्चा वो आंसर में आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन तुमको पहले से नहीं लेना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? हाँ। काबिल नहीं बनना। तो पता चला एफ का नेगेटिव और उसका नेगेटिव करके पॉजिटिव। अब ये है सीबीएसई का, तुम घर से बना के लाओगे क्वेश्चन है लिख के, नहीं भी बन सकता है। देखो ना, चलो बता दे रहे। क्वेश्चन क्या? If the image formed by a mirror for all position of an object placed in the front of is always diminished, erect, and virtual, state the type and also draw the red diagram to justify your answer. Write one use for the such, उसका यूज की बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा बताओ कौन सा मिरर की बात हो रहा है यहाँ पे? कनकेव मिरर का बात हो रहा है। कनकेव का बात हो रहा है, जो साफ गिना दिए तुम, साफ गिना दिए। नहीं, कन्वेक्स का बात हो रहा है। नहीं तो ये बताओ चल ही गया। नहीं, डिमनिस नहीं तो डिमनिस नहीं बनाता है क्या उसमें? नहीं बनाता, उसमें बड़ा कनकेव नहीं बनाता है डिमनिस। मारो इसको, कनकेव सब चीज बनाता है, मारो दोपहरा का सारा बनाता, पर इधर वर्चुअल इरेक्ट बोला है ना, हद है तेरे पागल। तो सुनो ना, वर्चुअल और इरेक्ट बोला तो क्या बोले, डिमनिस क्यों बोल रहे हो? वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। ज्यादा दिमाग लगा रहा है इधर आप गलत बोलते हो, इधर अब गुस्साते हो। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, ऑलवेज बोल रहा है, ऑलवेज डिमनिस। क्या कनकेव बनाता है ऑलवेज डिमनिस? नहीं। तो फिर सुन रहे हो, नहीं गुस्सा रहे हो, मार खाना पड़ेगा, गुस्सा होना पड़ेगा, बेइज्जती आना पड़ेगा, तब ना पढ़ोगे। वर्चुअल ऑलवेज डिमनिस, जब वर्चुअल कौन बनाता है? कन्वेक्स। ये शब्द पकड़ना है। तो तुम कन्वेक्स का कोई भी मिरर बना दो, कोई भी बोला, इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है? फॉर ऑल पोजीशन ऑलवेज, ये लाइन भी याद ना रखना है, ऐसे सवाल सॉल्व होगा। तो तुम ऐसा कोई भी रेड डायग्राम बना देना, उसका तो दो ही केस होता है, तुमको जो भी मन कर रहा है बोले रेड डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका ये वो यूज भी लिखना है तुमको, कन्वेक्स का यूज कहाँ होता है वो लिखना है, बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आ गया करने। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है ना, याद कर ले, नहीं पता है। अब उसके बाद फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस इज ऑफ कर्वेचर इज इतना। फोकल लेंथ बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 दिया, मुंह पर बता देगा आदमी। नहीं समझे? अरे फोकल दिया 24, अब बता रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? हम जाके वहां पे बताएंगे, इसे नहीं। 24 कितना होता है? 48। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो बराबर क्या होगा? r/2। तो वही ना करना है पागल, तो 12। तो जो भी है करना अपना। अब फोकल नेचर क्या है? पॉजिटिव है, तो फिर इधर आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स होगा।
ऐसा ही पूछेगा। तो क्या तुमको ये देखने में सिर्फ लग रहा है क्या बाबा आजम कि क्या ये बाबा सिर है? तुमको इतना टफ टफ बता दी थी, क्वेश्चन हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो CBSE 2016 का क्वेश्चन है 5 नंबर में, पटाख देकर 5 नंबर आ जाएगा। देखो गुस्सा नहीं होना। ये जो है तुम बना के लाएगा अपने से, तू लोग अच्छा से बना के लाना, ठीक है? ये भी नहीं बनाना जब लेंस का भी इसमें घुसा हुआ है। अब आते हैं हम लोग जल्दी से लेंस 15। हमने क्या किया है, मिरर पूरा पढ़ लिया है, मिरर में सारा केस भी पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस। तो लेंस क्या होता है? तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि बाउंडेड होगा दो सरफेस से, ऑफ विच द वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। ये याद करना होगा तुमको अपने लिए, लेंस का फार्मूला। लेंस दो टाइप का होता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अरे लेंस क्या होता है, आर पर देख सके, ये तो इतना लाइन तो याद हो गया, जो कि दो सरफेस से बाउंडेड होगा, जिसमें दोनों सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है? लेंस दो तरीके होता है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। जो ई हो गया कन्वेक्स, क्या हो गया, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के बारे में बोला जाता है, जो कन्वेक्स है ना, ऊपर से क्या होगा, पतला और बीच में मोटा, ठीक है? कॉर्नर, ठीक है, थीन मतलब क्या होता है, पतला, ठीक मतलब क्या होता है, मोटा, मोटा है सेंटर। और जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स जो है ये लाइट को कन्वर्ज करता है। ऐसे इसे इसमें स्लिट ऑफ लाइट अभी दिखाएंगे तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आई जो कन्वेक्स लेंस है तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब ई जो है, ई किसका फिगर है, कनकेव। कनकेव। तो ये ऊपर से है मोटा, बीच में है पतला, 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 रुचि जैसा। तो जैसे कि दिमाग है मोटा, शरीर है पतला, पतला, मजाक। ठीक है, सेंटर इसका नाम रुचि है। हाँ जी सॉरी, अरे उसको बोल रहे थे बर्थडे किसका। चलो, तो यहाँ पे क्या करोगे, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अरे तो यहाँ पे देखो कि सारा गुण कनकेव मिरर वाला ही है कन्वेक्स में, याद कराए थे वो लाइन, VBI लाइन है कि कन्वेक्स मिरर का सारा गुण कैसा होता है, कनकेव के जैसा, कनकेव मिरर के जैसा। कनकेव लेंस का सारा गुण किसके जैसा, कन्वेक्स मिरर के जैसा। तो फिर हम संतोष पागल हैं जो ये पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं ये सब चीज? जब सारा गुण हो ही जाता है, नाम चेंज कर दो, उसी को दो नाम कर दे रहे हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, तो अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है, एक क्यों चीज का अंतर है, क्या है, नीचे देखो, शेप का अंतर होता है, देख नहीं रहे हो, शेप का अंतर होता है। एग्जाम्पल क्या चीज तुमको नहीं देखा था कहीं का, कन्वेक्स का ये शेप होता है और कनकेव का कैसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है। कनकेव लेंस का ये शेप होता है, कन्वेक्स मिरर का शेप। अच्छा, तो अगर मानिए इसमें से ये हटा दे तो ये ना, वो सब नहीं सोचो, वो सब वैज्ञानिक करके देख चुका है, अभी पढ़ाई करो तो वो सब ठीक है। तो इतना चीज याद हुआ कि नहीं याद हुआ, हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, तुमसे एग्जाम में पूछे एक चीज बता रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाएगा, तो जो नेचर कनकेव मिरर का है, मतलब कनकेव 6 केस बनाएगा तो कन्वेक्स भी 6 केस बनाएगा। कनकेव सारा इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, तो ये भी कन्वेक्स बड़ा वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड बनाएगा। कनकेव मिरर जो है इमेज बड़ा भी बनाता है, बहुत बड़ा भी बनाता है, छोटा बनाता है, बहुत छोटा भी बनाएगा, सेम साइज भी। तो कन्वेक्स भी ये सारा काम कर लेगा। दूसरी बात ये है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, तो इसको कन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तीसरी बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कनकेव मिरर है उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा था, माइक्रोस्कोप में हो रहा था, टॉर्च में हो रहा था, हेडलाइट में हो रहा था, डेंटिस्ट में हो रहा था, शेविंग मिरर में हो रहा था, सारा जगह हो रहा था ना। तो ये सारा जगह भी कन्वेक्स लेंस का भी वही सारा जगह क्या होगा, यूज होगा। सोलर कुकर में भी हो रहा था। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तीसरी बात और क्या याद रखना है कि जैसे कनकेव मिरर छोटा इमेज को बड़ा बनाता था कि बड़ा को छोटा, केव में जाए तो छोटा चीज बड़ा बड़ा दिखता है गुफा में, तो कन्वेक्स भी क्या करता है, छोटा इमेज को बड़ा बनाता है। तो हम संतोष पागल है, क्या पढ़ा रहा है, पढ़ाई इसी का रहा है क्योंकि शेप का अंतर है, बाकी सारा चीज सेम है। तो लिखवाना पड़ेगा ये सब चीज, दिमाग में क्या करना है, बसा देना है। जब भी कन्वेक्स लेंस आए तो कनकेव के ऊपर लिख देंगे, कनकेव के ऊपर कनकेव का सारा बात
याद रख, जब भी कनकेव लेंस आए तो कन्वेक्स का मिरर लिख देंगे। मिरर, तो कन्वेक्स मिरर तो दो ही केस होता है ये हमेशा, यानी कि आप तुमसे Virtual पूछे, direct, अच्छा सुनो, at infinity। कनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है? कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर के जैसा। अरे वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड कैसा बनाएगा? Virtual। सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि दो ही केस होता है, इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट ऊपर से भी कभी बड़ा इमेज बना सकता है कन्वेक्स लेंस, नहीं। हमेशा छोटा। कनकेव लेंस कभी बड़ा इमेज बना सकता है, ये हमेशा छोटा, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो भी हमेशा क्या बनाता है? छोटा बड़ा था। छोटा ही बनाता है। तो कितना मजा है कि नहीं? अब आओ जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब उसके बाद जो तुम्हारा है ना स्फेयर है दो, इसी दो स्फेयर को मिला के ये वो हम बीच में से लेंस काटते हैं। क्या काटते हैं? लेंस काट। तो देखो जैसे हम वो वाला फिगर सिखाए थे बेसिक से, CFP ड्रॉ करना, तो इसमें भी ड्रॉ किया जाता है, ये लेंस है। तो याद रखेंगे जो कनकेव मिरर में है ना, एक के वो फोकस होता है, एक के वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन लेंस में दो फोकस होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि इसके संरचना में अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर मिले को मिलेगा ही। और उसके बाद जब मिरर में जो चीज पोल होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसी का दिया है। आई तुम तो और समझो, तो बुक में यही केस दिया है, लेंस समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं यहाँ पे कि अपार्चर का क्या होगा डिफिनीशन। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, अपार्चर बताए थे ना कल, लेंस है मिरर का जो डायमीटर होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपर्चर। 6 वो टर्मिनोलॉजी मिरर में समझा है ना तुम लोग। मिरर के सेंस में पूछे तो मिरर वाला लिखेंगे, लेंस के सेंस में पूछे तो लेंस वाला उसी तरीके से होता है, समझो। तो वहां भी वही क्या हो रहा था, अपर्चर क्या था? डायमीटर था। द डायमीटर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ क्या होता है? तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ वो भी क्या था डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस मिरर में पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे पोल क्या चीज से रिमूव हो रहा है? ऑप्टिकल से। तो मिरर में ऑप्टिकल पोल होता है, तो यहाँ लेंस में ऑप्टिकल। तो यहाँ पे ये फोकस होगा, डिस्टेंस क्या, फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड फोकस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? अपर्चर। ये फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जैसे वहां पे क्या था? सेंटर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, पोल बोले ना, यहाँ तो लिखे भी है, लेंस में दो फोकस होता है। एक बार और नोट लिखे, लेंस में पोल को ही ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो बताओ वहां पे मिरर का पोल का फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन क्या थी? सेंटर ऑफ मिरर था। इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। वो मिरर में अगर पोल पूछे तो मिरर क्या, पोल क्या होता है? जो मिरर है उसका सेंटर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। कितना ही मजा आ रहा है। कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर में हम क्या बताए थे कि वो स्फेयर का सेंटर होता है। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर मिरर के केस में डेफिनेशन। लेंस के केस में क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, यही ना बात होगा। ई भी स्फेयर से काट के निकाला जाता है, वो भी स्फेयर से काट के निकाला जाता है। इसको सी से डिनोट करते हैं, ये लिखा गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें इसमें ऑप्टिकल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होगी। इसको देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इट इज द टू इमेजिनरी रेडियस ऑफ स्फीयर विच द लेंस इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ पर होगा। इमेजिनरी क्या है? पॉइंट है दो वो का, इसको याद करना होगा। स्फीयर का पार्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं लेंस, ये वो दो तो याद करना ही होगा, सब में सब में आ जाए तो हो ही गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? तो इट इज इमेजिनरी लाइन passes from both sides. passes from it is a imaginary line passes from center of curvature optical center, वही ना? पोल से हाँ, तो अब मिरर के केस में क्या होगा? इट इज इमेजिनरी लाइन passes through pole सेंटर ऑफ फोकस। हाँ, फोकस एंड पोल। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वही बात है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये तो हो ही गया प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होगा? फोकस जो उसके का तब फोकस, प्रिंसिपल फोकस पूछ रहा, फोकल लेंथ नहीं। फोकस क्या होगा? तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइट रेज कम्स। एक पॉइंट होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट कम्स। इसको अपने से मनन करोगे?
हम कितना चिल्लाते रहेंगे, याद होगा? नहीं, तो अपने से करेगा कि नहीं करेगा? कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल पर सारा टर्मिनोलॉजी समझ गए। एक बार हम तुमको दिखा भी दे रहे हैं, सारा टर्मिनोलॉजी समझ गए। चलो हम बताते, रिवीजन कराते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो एक ऐसा लाइन है जो कि सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल पोल ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। इट इज ए लाइन विच आर पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। फिर से उसके बाद क्या है, रेडियस अपार्चर क्या होता है? इट इज अ डायमीटर ऑफ लेंस, यही ना होता है अपार्चर। फिर से उसके बाद तुमसे पूछे फोकस कैब होता है लेंस में, तो बोलना दूब होता है फोकस। तो फोकस का डेफिनेशन पूछे तो क्या है? तो फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे रे ऑफ लाइट आता है। तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट कम्स। फिर से पूछे तुमको ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या बताओगे? तो ये पहले ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो ये लेंस का सेंटर है, लेंस का सेंटर। तो इट इज ए पॉइंट ऑन, इट इज ए सेंटर ऑफ लेंस। फिर से पूछे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो पाया जाता है। जो भी स्फीयर रहता है लेंस का, उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का सेंटर है, पोल मिरर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है। स्फीयर का सेंटर है। याद हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको अभी भी बनाने आएगा कि नहीं? हमको मिलेगा लेंस बनाने के लिए, तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होगा? ओ ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा? कर्वेचर फोकस F1। ये क्या होगा? कर्वेचर। C1 ये क्या होगा? फोकस 2। ये क्या होगा? कर्वेचर 2। जैसे उसमें क्या बनाते थे, इसमें ई पोल ई फोकस और ये सेंटर। मजा आया कि नहीं? अब इसमें भी एक सेकंड